नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं मजदूरों को वापस भेजने के फैसले की। उस पर सियासत तो चल रही है। प्रियंका गांधी का बसों का प्रस्ताव, योगी जी का स्वीकार करना, उसके बाद फिर उस पर चलने वाली राजनीति, ये सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये भी समझना होगा कि ये फैसला कितना खतरनाक है। ये पहले से तय था और इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सरकार इसकी जानकारी नहीं रखती थी, लेकिन एक दबाव और मजदूरों की स्थिति, कोई संदेह नहीं है जिस तरीके से ज़रा सी इन्फॉर्मेशन पर देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे दिल्ली हो, मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशनों पर। तो ये समझा जा सकता है कि उनके अंदर अपने घरों में वापस पहुंचने की किस तरह की अर्ज है, किस तरह से वो परेशान हैं, इसको समझा जा सकता है। लेकिन ये समय ही अलग है। परेशान तो सभी हैं। परेशान तो वो लोग भी हैं जिनको अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाना है। परेशान तो वो लोग भी हैं जिनके माता पिता की तबीयत ख़राब है और वो उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। परेशान वो लोग भी हैं जिनके घर में कोई बुज़ुर्ग दूर हैं और उनका स्वास्थ्य ख़राब है और वो उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं इस दौर में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ में हमें ये भी समझना होगा कि कितने तैयार हम हैं अभी इस वक्त। लॉकडाउन का ये जो नया दौर शुरू हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ लोगों को अब छूट दे दी गई है और गाड़ियों की तादाद भी अब मैं देखता हूँ कि काफ़ी बढ़ गई है। जो बंदिशें थी उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि ये भी एक तरीका है कि लोगों में सतर्कता पहले आ जाए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में फिर लोग खुद तय करें कि उन्हें अब आगे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का या अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का व्यवहार कैसे करना है। मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पर कि हम इसके लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मजदूरों की वापसी के बजाय हमें अभी उनके कहीं रुकने के जो प्रबंध थे उन पर विचार करना चाहिए था। ये जो एक्सपेंशन एकदम से हो रहा है, एक ब्लास्ट देखने को मिल रहा है कोरोना महामारी का, ये निश्चित तौर पर इसको और लास्टिंग बना रहा है। यानी कि अब कोरोना वायरस अगर मान लीजिए 2 महीने 3 महीने में हम इस पर लगाम लगा पाते, तो अब आने वाले 4 महीने तक इस पर लगाम लगाना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। केसेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें दिक्कत ये नहीं है कि हम किस तरीके से इस बीमारी से लड़ेंगे, वो तो लड़ ही रहे हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। ये जो तादाद बढ़ेगी ना अस्पतालों के अंदर और बाहर, ये बहुत बड़ी परेशानी है। लोग बीमारी से नहीं, इलाज नहीं होने से दम तोड़ देंगे, और ये एक बहुत बड़ी चिंता है जो मेरे मन में इस वक्त आ रही है। सामान्य बुखार भी, भूख भी कई बार बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ी महामारी बनती है। तो कोरोना के तो अपने सिम्टम्स हैं ही और उसकी अपनी पेचीदगियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अब हमारे सामने चुनौतियां ज़्यादा होने वाली हैं। मेरा वीडियो पता नहीं कितने लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, पर जो लोग देख रहे हैं वो अपने स्तर पर प्रयास करें कि खुद को तो सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी हम कंट्रीब्यूट यही कर सकते हैं कि हम बीमारी को बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूशन ना दें, क्योंकि बीमारी को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है या सबसे बड़ा ऐसा गलत काम है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है इस वक्त। और अभी तो हम देख रहे हैं कि क्या मीडिया संस्थान हैं, क्या डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग बाहर हैं या काम कर रहे हैं, उनकी स्थितियों को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। जो बाहर निकला है वो इसकी चपेट में आएगा ही आएगा। और निश्चित तौर पर एक मानसिक भय भी बड़ा ज़बरदस्त है। भय आपके इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से तोड़ देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो वैसे भी कोई बहुत अच्छा नहीं है हिंदुस्तान में लोगों का, वो इस भय ने, डर ने, तनाव ने और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। ये भी
शोध का विषय है, इस पे अलग ही शोध होगा कि जहाँ लोग ज़्यादा अवसादग्रस्त होते हैं वहाँ इम्यूनिटी ज़रा कमज़ोर ही होती है। तो अमेरिका, इटली, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक तो बुजुर्गियत ज़्यादा है, दूसरा अवसाद भी बहुत है, मानसिक थकान भी बहुत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नो डाउट बहुत ही समृद्धि वहाँ पर देखने को मिलती है, लौकिक और भौतिक सुख समृद्धि अता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ मजदूरों का संघर्ष हम देखते हैं तो दो बिल्कुल ही अलग तस्वीरें हैं। लेकिन वहाँ जिस तरह से जान का नुकसान हो रहा है और माल का भी नुकसान हो रहा है, वो हमारे मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। खैर, ईश्वर उनको भी शांति, सुख और स्वास्थ्य दे, ऐसी तो दुआ कर ही सकते हैं हम लोग। लेकिन हमारा जहाँ तक सवाल है, भाई अब समय आ गया है जबकि हम पूरी तरह से आने वाले समय के लिए तैयार करें खुद को। ऐसे नहीं चल पाएगा कि हमारा देश हमेशा मजबूरों का देश रहे या मजबूर ही बनाए रखा जाए। सक्षम बनाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अभी मजदूर वापस जा रहे हैं, अभी फिर इनके रोजगार का क्या होगा, फिर अभी रोटी और भूख के लिए परेशान होंगे। अभी तो कुछ सामाजिक संस्थाएं, सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन कब तक घर बैठे बैठे राशन का इंतजाम किया जाएगा। कुछ जगह हैं, अहमदाबाद में मेरी कुछ मित्रों से बात हुई, उन्होंने अपने मजदूरों को रोका था, 200 मजदूर वहीं रुके, वो अपने काम की शुरुआत करवा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। हालांकि इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि सब लोगों के अपने निजी मसले होते हैं। लेकिन ये जो पैनिक होता है ना कि आप पूरी ज़िंदगी से तो काम कर रहे थे लेकिन अब दौड़ लगा रहे हैं आप। कभी जो जगह आपको लालायित करती थी, अब वो आपको भयभीत कर रही हैं। तो ये भय का माहौल खत्म होना चाहिए, हमें भय से दूर होना है। कोरोना से तो हम निपट लेंगे, ये भय से निपटना बड़ा मुश्किल है। और इस भय से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है वो हमें और चुनौतीपूर्ण अवस्था में डाल देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोग भी अपना अपना सहयोग देंगे। जहाँ पर विचार के जरिए बात संप्रेषित कर सकते हैं वहाँ करेंगे। यदि आप खुद ऐसे लोगों को जानते हैं तो उन्हें समझाएंगे कि बहुत ज़रूरी ना हो तो अभी मूवमेंट को रोका जाए। क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह समाप्त सा ही दिखाई पड़ता है। इस चिलचिलाती धूप में भी आप गाड़ियों की तादाद देख सकते हैं सड़कों पर। और ठीक है, देश को चलाना है भाई, लॉकडाउन को भी हटाना पड़ेगा धीरे धीरे। लेकिन जो भी हो वो तैयारियों के साथ हो। सरकार से यही निवेदन कर सकते हैं कि इंतजामात पहले माकूल कर लिए जाएं। और ये जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन की एक कमी कई जगह पर देखने को मिल रही है, राजनीति हावी हो जा रही है, कांग्रेस बीजेपी की भी राजनीति जो हावी हो जा रही है, ये सारी चीज़ों से भी हमको थोड़ा निजात मिले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनते रहने के लिए।